हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं इंडिया व्लॉग। तो गाइस वापस एक वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जंजीरा किला को या जंजीरा फोर्ट को दोस्तों, जो कि चारों तरफ से पानी के सेंटर में बना हुआ है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, कहीं मत जाइए। दिखाते हैं आपको क्या कुछ इस फोर्ट के बारे में हम जानते हैं, वही आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं सिद्दी आदिवासी की। ये मूल रूप या मूल तौर से साउथ अफ्रीका के बंटू समुदाय से है, जिन्हें पुर्तगाल गुलाम बनाकर भारत ले आए थे। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इनकी मौजूदगी पाई जाती है। भारत में इनकी सबसे ज़्यादा संख्या गुजरात में है। कई हमसी तो कई सिद्दीस के तौर पे पहचाने जाते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया और कुछ लोग ने ईसाई धर्म को कबूल किया और कुछ लोग हिंदू धर्म को अपनाए। ये भारत के साथ साथ एशिया के और कई देशों में भी फैले हैं। भारत में गुलामों की तरह बेचे गए इन आदिवासियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मौजूदा श्रीलंका में इन्हें हमसी, काफिर और पाकिस्तान में सिद्दीस के तौर पर जाना जाता है। भारत में गुजरात को इनका गढ़ माना जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में इनकी मौजूदगी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। यह सिद्दी समुदाय के लोग तकरीबन 50,000 से 60,000 लोग रहते हैं। शादी को लेके इनके नियम बहुत सख्त रहते हैं। सिद्दी ट्राइब्स अपने समुदाय में ही शादी करते हैं और दूसरे समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते। इनकी बनावट भी बिल्कुल अफ्रीकी की तरह ही है। दोस्तों लोगों के मन में एक सवाल अभी भी रहता है कि सिद्दी ट्राइब्स कैसे भारत आए। तो कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जैसे पुर्तगालियों ने चूनागढ़ से फ्रेंच के सामने सिद्दी समुदाय के कुछ गुलामों को पेश किया, जिनकी पीढ़ी भारत में रहती है। यह भी कहा जाता है कि चूनागढ़ के नवाब एक बार अफ्रीका गए थे और अफ्रीकन महिला से प्यार में पड़ गए थे और नवाब अफ्रीकन महिला को लेकर भारत लौटे तो उनके साथ कई सारी दासियाँ लोग उनके साथ आ गई थी। दोस्तों आप सभी सोच रहे हैं कि आज हम सिद्दी समुदाय के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों सिद्दी समुदाय के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि आज हम जिस पोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनका इससे बहुत गहरा नाता है। दोस्तों आज हम जजीरा पोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले। दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों जंजीरा का किला इतिहास में जंजीरा के सिद्दियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। यह किला बीच समुद्र में बना हुआ है, लेकिन आज यह स्थान एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। मुरुड सिद्दियों का आखिरी चौकी भी इसे कहते हैं। सिद्दी लोग अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया क्षेत्र से आए थे। इन्हें यह शासन किया। इनके शासनकाल में बने भवन अवशेष पूरे क्षेत्र में भरे पड़े। इन अवशेष के अलावा यहाँ खूबसूरत बीच भी पर्यटकों के अपने ओर खींचता है। यह किला 350 वर्ष पुराना है। स्थानीय लोग इसे अजिंक्य कहते हैं। अजिंक्य का मतलब यह होता है कि अजय होना, मतलब जिस किले को कभी ना जीता गया हो। माना जाता है कि यह किला 5 पीर पंजतन शाह बाबा के संरक्षण में है। यह बाबा का मकबरा भी इसकी किले में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यह किले की समुद्र तल से ऊंचाई 90 फीट है और इसकी नींव 20 फीट गहरी है। यह किला सिद्दी जोहर द्वारा बनाया गया। इस किले का निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकी है। ब्रिटिश, पुर्तगाल, शिवाजी, कान्हाज, अग्रसेना, चिमाजी अप्पा और संभाजी ने इस किले को जीतने का काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों वो सफल नहीं हो सके। इस किले में सिद्दी शासक की कई तोपें अभी भी रखी है। दोस्तों ये पोर्ट आप सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आप विज़िट कर सकते हो और ये पोर्ट फ्राइडे को बंद रहता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज भी सिद्दियों से डरते थे, जो वहां से सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए उन्हें एक निश्चित राशि दिया करते थे। स्वतंत्रता के बाद जंजीरा का किला भारत में मिल गया और दिलचस्प बात यह है कि सिद्दी लोग जंजीरे के किले में ही बसे रहे जब तक उन्हें 1972 में भारतीय पुनर्वत सर्वेक्षण द्वारा निकाल नहीं दिया गया। इस किले में 3.5 शताब्दी तक कोई भी फतह नहीं कर पाया, मतलब इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया। निश्चित रूप से यह सिद्दियों का पराक्रम, साहस और वीरता का जीता जागता प्रमाण है।
मुरुन जंजीर किला मुंबई से 165 किलोमीटर दूर है। दक्षिण में बंदरगाह शहर मुरंद के पास अरब सागर के तट पर अंडाकार आकार की चट्टान पर यह स्थित है। भारत में सबसे मजबूत तटीय किलों में से एक माना जाता है। राजपुरी घाट से नाव द्वारा किले पे आप जा सकते हैं। किले का मुख्य द्वार किनारे पर राजपुरी की ओर से तभी देखा जा सकता है जब आप 40 फीट की दूरी पर हो। जंजीरा किले के प्रवेश द्वार तक आपको नाव से पहुंचाया जाता है। किले में 26 आर्टिलरी टावर अभी भी बरकरार है और टावर पर देशों के ओर से यूरोपियन मैकिंग की कई तोपें जंग खा रही है। अब खंडर में किला अपने उत्तराधिकारी के सभी आवश्यकताओं को सुविधाओं के साथ एक पूर्ण जीवित किला था, जैसे बैरक अधिकारियों के लिए क्वार्टर मस्जिद, 2 छोटे 60 फुट गहरे ताजे पानी का तालाब, मुख्य द्वार की बाहरी दीवार पर एक मूर्ति जिसे एक बाघ जैसा जानवर है जो हाथियों को अपने पंजों में जकड़े हुए है। मुरून में जंजीरा के नवाबों का महल अभी भी अच्छी स्थिति में है। किले का नाम एक अरबी शब्द है जंजीरा से आता है, जिसका अर्थ होता है समुद्र के बीच में एक द्वीप। ऐसा माना जाता है कि जिस द्वीप पर यह किला स्थित है वह पहले कोली जनजाति के लोगों का गांव हुआ करता, जिसके मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना था। शुरुआत में कोलियों ने मोटी लकड़ियों से एक छोटा किले का निर्माण किया था ताकि समुद्री लुटेरों से निरंतर हमलों से वो खुद को कैसे बचाए रखे। सिद्दी लोगों ने इस जगह को राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संरचना के वर्तमान रूप से निर्माण किया गया था। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि किले के निर्माण पूरा होने में बहुत सी रुकावटें या बहुत सी दिक्कतें भी आई थी। ऐसा माना जाता है कि इस बाधाओं को दूर करने के लिए तत्कालीन सिद्दी शासक ने अपने 22 वर्षीय पुत्रों की बलि दे दी थी। सिद्दी लोग मूल रूप से ओबेशियन के थे। अधिकांश लोग दिल्ली सल्तनत के समय गुलामों, आरक्षकों और सैनिकों के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में लाए गए थे, परंतु अपनी वीरता और कड़ी मेहनत के महत्वपूर्ण पदों तक वो पहुंच गए और जजीरा के शासक बन गए। अहमदनगर के निजाम शाह के सेनापति मालिक अंबर इसी समुदाय के थे। सिद्दियों ने डचों, पुर्तगाल, फ्रांसीसियों, अंग्रेज, मुगलों और मराठों के साथ कई भयंकर समुद्र युद्ध लड़े, जिनमें वो सभी अपरिचित रहे। कुछ किंदियों के अनुसार जब मुगल सम्राट जहांगीर बार बार मालिक अंबर को युद्ध के मैदान में हराने के असफल रहे तो उन्होंने अंबर की प्रतिमूर्ति का निर्माण कराने का आदेश दिया, जिसके ऊपर सम्राट अपनी कुंठा को दूर करने के लिए उस मूर्ति पर तीर चलाया करते थे। औरंगजेब शासन काल के दौरान मुगलों को मराठा आक्रमण का सम्मान करने में मदद करने के लिए सिद्दियों को मुगल साम्राज्य के मानसदार बनाया गया था। इसी तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, जिसके लिए उन्हें नवाब बना दिया गया था। नवाब की उपाधि दे दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि सिद्दी राजाओं की श्रेणी में नहीं आते थे। समय समय पर वो अपने समुदाय में से एक सक्षम नेता को चुनते थे जो जंजीरा के किले की रक्षा करता था। चुने गए नेता को वो वजीर कहते थे। 1879 के बाद उन्हें नवाब की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद सिद्दी शासन का एक राजवंश में तब्दील हो गया। सिद्दियों का वर्चस्व उनके शासन सुरुल खान 1706 से लेकर 1732 के शासनकाल में अपना चरम पर पहुंचा था। उन्होंने किलों की जरूरी किलेबंदी करवाई और बाद में जंजीर राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। इन्हीं शासनकाल में सिद्दियों को मुख्य भूमि 22 किलों का फतह पाई गई, जिसके लिए मराठा भी संघर्ष कर रहे थे। जंजीरा किला के लिए सिद्दियों को अपने क्षेत्र को मुख्य भूमि तक विस्तार करने में मदद की। राजपुरी तट के किनारे एक गांव है जहां जंजीरा किले तक पहुंचा जा सकता है। लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण में एक गढ़ी का निर्माण कराया गया जहां से 3 सिद्दी शासकों की कब्रें हैं। इस परिसर को खोखरी मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मुख्य भूमि पर सिद्दी शासकों द्वारा निर्मित अहमदगंज महल या नवाब महल स्थित है। यह महल 1885 में तत्कालीन शासक द्वारा फैक्रो तुर्की वास्तुकला की शैली में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मराठा भी जंजीरा किले की रणनीति के महत्व को जानते थे, परंतु इसे जीतने में असमर्थ रहे। कारण उन्हें 1676 में पद्म दुर्गा
या कासा किले नामक समुद्री किले का निर्माण किया। उत्तर पूर्वी दिशा में बने इस किले के बाद से परित्याग कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर मीठे पानी का स्रोत जंजीरा किले के ना के बराबर ही था। दोस्तों बात कर लेते हैं किले की वास्तुकला की। दोस्तों जंजीरा किला मुरुड तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और राजनीतिक रूप से अरब सागर के चट्टानों से भारी छिछले पानी के केंद्र स्थिति में है। इस कारण से कोई भी बड़ा शस्त्र जलयान किले पर हमला नहीं कर सकता था। किले की दीवारें 40 फुट ऊंची है। वे चूना पत्थर, कांच और गुड़ के मिश्रण से निर्मित है और यहाँ पर 28 बुर्ज टावर भी है, जिसके कारण किले पर फतह करना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हम किले के करीब पहुँचते हैं, ऐसा मानो कि विकट दीवारें ऊपर ही उठ रही हो। शत्रु पर नज़र रखने के लिए ये दीवारें बहुत उपयोगी होती थी। शेर दरवाज़ा एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार है। इस तरीके से बनाया गया है कि केवल 20 मीटर की दूरी से ही इसे देख सकते हैं। इसे द्वार को दरिया द्वार या दरिया दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि यह अरब सागर के गहरे पानी की दिशा में खुलता है। इसका उपयोग इमरजेंसी में यहाँ से निकलने के लिए करते, इसलिए इसे चोर दरवाज़ा भी कहते हैं। जंजीरा किला एक छोटे से एकांत शहर के जैसा था। किले के अंदर एक मस्जिद, आपको एक महल और एक हौज देखने को मिल जाएगा। समुद्र के खारे पानी से घिरा होने के बावजूद भी किले में 2 जलाशय बोले तो कुएं, पीने का ताज़ा पानी प्रचुर मात्रा में आता था और लंबी घेराबंदियों के दौरान यहाँ रहने वाले इन्हीं तालाबों का पानी के सारे जीवित रहते थे। किले के भीतर कई बवालियाँ भी आपको, जिनमें से साल भर पानी पीने का आपको उसमें मिल जाता था। यह किला कलंग, बाकड़ी, चावरी और लंडा कसम नामक 3 विशाल तोपों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस किले को पंचायत शैली में बना है। एक मंदिर, एक 7 मंजिला दरबार कक्ष और एक अन्न भंडार, प्रसिद्ध शीश महल जैसी संरचनाएं आपको यहाँ इस किले में आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसी ही हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।